गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में सूर्य और चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व माना जाता है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और इसका प्रभाव भारत में देखने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य आनंद वल्लभ जोशी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण जी, उसका विशेष सनातन धर्म में महत्व माना जाता है। जो इस बार का चंद्र ग्रहण है उसका क्या प्रभाव आप देखते हैं? वैज्ञानिक रूप से, खगोलीय रूप से चंद्र ग्रहण तब पड़ता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अर्थात पृथ्वी सूर्य के जो प्रकाश है उसको पूर्णतः ढक देती है, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता। अब जो खगोलीय रूप से दृष्टि ये ग्रह जो है घूमते रहते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब ग्रह, तो चंद्रमा का आकार छोटा सा है। इस बार का जो 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण है वो पृथ्वी अपनी छाया से पूरा का पूरा चंद्रमा को ग्रहित कर लेगी, ग्रहण कर लेगी, जिससे चंद्रमा तांबे के समान जो है चमकेगा। उसको हम ब्लड मून कहते हैं, ब्लडी मून कहते हैं। और उसका प्रभाव इस भारत पे क्या, भारत के अलावा बाहर भी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, इस पर पड़ेगा। जी तो गुरुजी बात की जाए, कई ग्रहण आंशिक होते हैं और कई ग्रहण जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। क्या ये 7 सितंबर वाला जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण है और भारत के लगभग सभी नगरों में एक समान दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है भारत के साउथ में नहीं दिखाई देता, वेस्ट में नहीं दिखाई देता, लेकिन ये पूर्ण ग्रहण, पूरे चंद्र ग्रहण जो है पूरे भारत में एक समान रूप से दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, इवन अमेरिका में भी कुछ भागों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। गुरुजी बात की जाए, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? मैं ये बता दूं कितनी बजे से है। रात्रि में 7 सितंबर की रात्रि में 9:57 से ये ग्रहण प्रारंभ होगा और लगभग 1:26 पे ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अर्थात चंद्रमा उस पृथ्वी की छाया से मुक्त होकर आगे की ओर भ्रमण करने लगेगा। जो ग्रहण का सूतक काल है वो दिन के 12:57 लगभग 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और जब तक चंद्रमा ग्रहित रहेगा तब तक ये चंद्र जो है ग्रहण व्याप्त रहेगा। जो पूर्णता, ये तो बात कर रहा था मैं ग्रहण की, और जो पूर्णता स्पर्श जो है वो 9:57 पे होगा, लेकिन ग्रहण, वास्तविक चंद्र ग्रहण जो है वो लगभग 11:01 से प्रारंभ होगा और 11:41 पे उसका मध्य है और 12:22 पे चंद्रमा आंशिक रूप से थोड़ा सा बाहर हो जाएगा। तो वो 82 मिनट का एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जिसके लिए वैज्ञानिक लोग टक एक आंख से जो है दृष्टि गड़ाए हुए होंगे, उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो सूतक है, इसका प्रभाव दिन में 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा और लगभग सूर्य चंद्र ग्रहण टाइम तक पूरा का पूरा व्याप्त रहेगा। जी गुरुजी बात की जाए, हर चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो अपने आप में एक विशेष होता है। ये कितना विशेष इस बार का चंद्र ग्रहण है? हाँ, इस बार ये कुंभ राशि में हो रहा है और जो है कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। तो ज्योतिषीय रूप से हम गणना करते हैं वह चंद्रमा किस स्थान पर है, किसी राशि से चौथा है, 8वां है, 12वां है। तो उस प्रकार से जब हम देखते हैं तो ज्योतिषीय रूप से ये जो चंद्र ग्रहण है ये मेष राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि पर शुभ है। वृष और मिथुन और कर्क इनमें मिश्रित प्रभाव है और कन्या राशि पर भी इसका मध्यम प्रभाव है, लेकिन मकर, कुंभ, मीन पर ये जो है अच्छा नहीं है। इन राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से आपका कुंभ राशि वाले तो विशेष सावधान रहें। गुरुजी, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इसमें किन नियमों से पूजा पाठ की जाती है जिससे ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर? आपने बहुत अच्छा पूछा। कुछ इस प्रकार से तरंगे प्रभावित होती हैं। यदि उस समय एक आसन पर बैठकर, कुशासन पर बैठकर, कंबल के आसन पर बैठकर किसी भी मंत्र का, गुरु मंत्र का, धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाए तो वो सिद्ध हो जाते हैं। हम दुष्प्रभाव के समय, हम दुर्घटना के समय, हम कठिनाई के समय उन मंत्रों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साधारण पुरुष को भी, जिसके लिए अच्छा भी है, वो भी एक चित्त एक आसन पर बैठकर, दीपक जलाकर
जो है कोई किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकता है। तो वो सबसे बढ़िया उपाय है। और उससे पहले यदि ग्रहण से पूर्व वो स्नान कर ले, ग्रहण के मध्य में भी स्नान करे, ग्रहण के समाप्ति पर भी स्नान करे और दान करे। दान का विशेष महत्व है। इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय यदि काले और सफेद वस्त्रों का दान करता है, अनाज का दान करता है, कई बार ऐसा होता है जब दान किया जाता है तब ग्रहण करने वाला नहीं होता, तो उसको एक तरफ रख दे और बाद में जब वो ग्रहण का दान जिन्होंने लेना है, जो उसके अधिकारी हैं, जब वो आएंगे तो उनको दान कर सकता है। गुरुजी, कई बार कहने आता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उसको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्या कार्य वो करे और किन कार्यों को करके उनको ग्रहण का फल प्राप्त हो? बिल्कुल आपने सही पूछा है। समाज के लिए, लोकहित के लिए बहुत अच्छा पूछा है। क्योंकि ग्रहण में वो जो गर्भवती नारी है उसके गर्भ में जो भ्रूण है, जो बच्चा विकास को प्राप्त कर रहा है, वो बहुत कोमल है और उसकी जो तरंगे हैं, अब आप देखिए ना, एक्सरे होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, उस तक का प्रभाव डॉक्टर के एडवाइस पर ही किया जाता है। नहीं तो वो उसकी तरंगे जो है, उसकी रेज हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। ये जो आपके कैंसर के लिए कीमोथेरेपी होती है, ये बार बार नहीं, डॉक्टर के एडवाइस पर इस चिकित्सक के निरीक्षण में की जाती है। उस प्रकार से यदि वह गर्भवती नारी किसी भी समय चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय बाहर निकलती है तो उसका गर्भ क्षय का भी खतरा रहता है, गर्भ विकलांग हो सकता है। इसलिए उसको जो है, एक पहले तो ऐसा विधान था, हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो नारी को, गर्भवती नारी को आसन पे बैठा देते थे, पलथी मारकर बिठा देते थे, उसके गोद में जो है वो नारियल रख देते थे और उसको जो है कहते थे किसी मंत्र का जाप करो। मैं समझता हूँ आज की जो गर्भवती नारी है वो उतना झेल नहीं सकती है कठिनाई को, लेकिन फिर भी उसे दीवान पर, बेड पर, गद्दे पर अच्छी तरह से बैठकर जो है किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए। और यदि वो टीवी भी देख रही है तो उस समय अच्छी पिक्चर देखनी चाहिए, अच्छे मूवीज देखने चाहिए, अच्छे विचारों वाले सीरियल देखने चाहिए, ताकि वो गर्भ प्रभावित हो, अच्छा विकसित हो और दुष्प्रभाव ना पड़े। ग्रहण काल में किन किन कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए? हाँ, किन किन कार्यों से बचना चाहिए? सबसे बड़ा था उस समय में ग्रहण के सूतक काल में भी, जैसे इस बार ये 12:57 से रात्रि तक रहेगा, तो उस समय खान पान का वर्जना है। हमें खाना नहीं चाहिए, हमें शयन नहीं करना चाहिए, स्त्री पुरुष सहवास नहीं करना चाहिए। यदि उस बीच में गर्भ ठहरता है तो वो विकलांग होता है, वो अच्छा नहीं होता है। इन सब से हमें बचना चाहिए और अच्छा ईश्वर चिंतन करना चाहिए। ईश्वर चिंतन को भी यदि एक तरह छोड़ दें तो हमें किस कक्ष के अंदर, कमरे के अंदर आराम से बैठना चाहिए, इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हमारी रक्षा करता है, हम धर्म की रक्षा करते हैं। हम इस परंपरा का पालन करेंगे तो बहुत अच्छा फल हमें प्राप्त होगा। ये इस चंद्र ग्रहण का फल है। तीर्थ स्थानों पर भी विशेषकर गंगा स्नान करना या किसी भी पवित्र नदियों में स्नान करना कितना शुभ माना जाता है? बहुत बढ़िया है। ग्रहण के समय में तीर्थ स्थान में जो स्नान किया जाता है वो अक्षय पुण्यप्रद होता है। इसलिए तीर्थ स्थान में, गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, तीर्थ में जो है स्नान करना चाहिए। केवल मैं उन यात्रियों, उन व्यक्तियों को मना करूंगा जिनके लिए ग्रहण अच्छा नहीं है, उन्हें नग्न आंखों से इस चंद्र ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आंखों पर प्रभाव पड़ता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जिनके लिए ग्रहण बहुत अच्छा है उन लोगों को यदि वो स्नान कर सकते हैं तीर्थ में तो करें, अन्यथा घर में तो स्नान करें। उस जल में भी वो गंगा का आह्वान करें और स्नान करें। स्नान दान अक्षय पुण्यप्रद होता है इस काल में। जी, तो माना जाए जो इस बार का चंद्र ग्रहण है, जी, विधि विधान से पूजा पाठ, मंत्र जाप किया जाए तो संपूर्ण सुखों की प्राप्ति भी ये चंद्र ग्रहण करा सकता है। निश्चित रूप से करा सकता है। और आज के संदर्भ में तो ये चंद्र ग्रहण विशेष प्रभावी इसलिए है कि आप देख रहे हैं, जन जन देख रहा है, ऊपर पहाड़ों में, उत्तराखंड में कितनी हानि हो रही है। वर्षा जो है अति रौद्र रूप ले रही है। और ये जो ग्रहण है ये पर्वतों के लिए, पर्वतवासियों के लिए ज्यादा खतरनाक है, रिस्की है। इसलिए इस टाइम में पर्वतवासियों को एकांत में स्नान करके अपना ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। जो हमारे दैत्य है, दैत्य कहते हैं हमारे पहाड़ों में देवी देवताओं को, उनका स्मरण करना चाहिए। वो दैत्य उनकी संस्कृति को, उनके घरों को, उनकी संपदा को रक्षा करेंगे। जी, गुरुजी, बात की जाए जिस तरह से आपने बताया पूर्ण चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण बोलते हैं। जी, खग्रास चंद्र ग्रहण, इसका देश पर क्या प्रभाव आप देखते हैं? हाँ, इसका प्रभाव दुर्भिक्ष आता है, अन्न की कमी होती है। हालांकि इस बार वर्षा अच्छी हो गई है, अति सर्वत्र वर्ज्य है, तो इसका दुर्भिक्ष होती है, जनहानि होती है और समाज में क्रांति होने लगती है। तो ये दुष्प्रभाव है। राजनीति के जो शीर्ष पुरुष हैं उनके स्वास्थ्य पर हानि होती है। तो इसलिए हमें इस समय ईश्वर का चिंतन करना चाहिए।
बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, 7 सितंबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में सावधानी बरतने की जरूरत है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।